महिमा जैसे ही कॉफी हाउस पहुंची, उसकी नजर अदिति के साथ मौजूद रजत पर पड़ी। वो शॉक्ड हो गई और बगैर कुछ बोले वहां से वापस जाने लगी। उसे वापस जाते देख रजत एक बार फिर उसके पीछे उसे मनाने गया और उसे आवाज देते हुए कहने लगा, माही प्लीज एक बार तो मुझे अपनी सच्चाई कहने का मौका दो। क्यों इस तरह तुम मुझे ट्रीट कर रही हो? प्लीज माही। बोल वो उसके पीछे जाने लगा, लेकिन महिमा ने उसकी एक नहीं सुनी। इस दौरान अदिति ने भी उसे आवाज देकर रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बगैर किसी की बात सुने वहां से निकल गई। उसके जाने के बाद रजत अब भी उसके पीछे जैसे ही जाने को हुआ, अदिति ने उसका हाथ पकड़कर कहा, राज मैं उसके घर जाकर उससे बात करती हूँ। इस तरह तुम अपना तमाशा मत बनाओ। बोल वो उसकी ओर देखने लगी। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, यार मानता हूं मैंने गलती की, लेकिन एक बार तो मुझे सुने। मैंने ऐसा क्यों किया? क्या वजह थी? लेकिन वो मुझे मौका ही नहीं दे रही कुछ कहने का। क्या करूं मैं? कहते हुए वो परेशान होकर उसकी ओर देखने लगा। रजत राय सिंह जिसके हाथ में सभी का कंट्रोल होता है, उसकी सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर जा रही थी और जिसे दुनिया देखना चाहती है, सुनना चाहती है, सिर्फ उसकी ड्रीम गर्ल उसे देखने और सुनने से इनकार कर रही थी। जबकि द मोस्ट एलिजिबल बैचलर बिजनेस टाइकून सिर्फ उसकी सुनना और कुछ अपनी सुनाना चाहता था, लेकिन वो कोई मौका ही नहीं दे रही थी, जिससे उसके दिल की बेचैनी और ज्यादा गहरी हो रही थी। अदिति अब भी उसके साथ मौजूद थी। उसने उसे समझाते हुए कहा, राज प्लीज उसे थोड़ा वक्त दो और मैं हूं ना तुम्हारे लिए। मैं तुम दोनों को इस तरह अलग नहीं होने दूंगी, आई प्रॉमिस। कहते हुए वो बगैर और कुछ बात किए वहां से चली गई। उसके जाने के बाद रजत अपनी कार के पास पहुंचा। इसी दौरान उसकी नजर एक कपल पर पड़ी। देखने से ऐसा लग रहा था कि उनका झगड़ा हो गया है। उसे देखकर रजत ने स्माइल किया और उसके पास पहुंचा। रजत का उन दोनों से कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन ना जाने क्यों कम बोलने वाला रजत क्या सोचकर उनके पास चला गया। वो कपल भी हैरान होकर उसकी ओर देखने लगा। रजत ने उन दोनों को देखकर कहा, बात जो भी हो उसे खत्म कर दो। गलती दोनों में जिसकी भी हो माफ कर दो, क्योंकि सच्चा प्यार वही होता है जो माफी मांगना और माफी देना दोनों जानता हो। उसकी बात सुन कपल एक दूसरे की ओर देखने लगा। रजत अपने हाथों में रेड रोज का बुके रखा हुआ था, जो कि अपने प्यार के लिए लाया था। उस बुके को उसने उस अनजान लड़के को देते हुए कहा, ये लो दोस्त, इसे देकर अपने प्यार को मना लो और झगड़ा मत करो। बोल वहां से चला गया और अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। एक बार फिर उसने उस कपल पर नजर डाली जो स्माइल करते हुए उसकी ओर ही देख रहे थे। उसने उन्हें बाय किया और अपनी गाड़ी स्टार्ट कर वहां से चल पड़ा। दूसरी ओर अदिति भी महिमा के घर उसे समझाने, उससे बात करने पहुंच गई। वो उसके साथ उसके बेडरूम में थी। महिमा गुस्सा होते हुए बोली, तू मेरी फ्रेंड है या उस राज की? आज तूने साबित कर दिया कि तू मेरी अच्छी दोस्त नहीं है। इस पर अदिति भी गुस्सा होती हुई बोली, माही क्या बोल रही है तू? तुझे पता भी है अगर मैं तेरी अच्छी दोस्त ना होती तो तुझे और राज को मिलाने की नहीं सोचती। इस पर उसका जवाब आया, हाँ तो तूने ऐसा किया ही क्यों? तुझे पता है उसने मेरे साथ क्या किया? कहती हुई वो फूट फूट कर रोने लगी और अपने बेड पर बैठ गई। अदिति भी गहरी सांस लेती हुई उसके पास बैठकर उसे समझाती हुई कहने लगी, माही मैं जानती हूँ कि उसने क्या किया, सब बताया है उसने, मुझसे कुछ नहीं छुपाया। उसे भी अपनी गलती का पूरा एहसास है, इसीलिए तो इतना बड़ा बिलियनियर पागलों की तरह तेरे पीछे भाग रहा है। तुझे पाने के लिए वो बार बार मुझे कॉल कर रहा है, कई मैसेजेस कर रहा है, क्योंकि वो तुझसे सच्चा प्यार करता है। कहती हुई वो उसके सर पर हाथ फेरने लगी। लेकिन महिमा तो महिमा थी, इतनी आसानी से कैसे मान जाती? क्योंकि उसके मिस्टर परफेक्ट ने उससे झूठ जो कहा था
इसीलिए वो भूल नहीं पा रही थी, क्योंकि उसने राज से झूठ एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो तो उसे 100% प्योर मानने लगी थी। उसने जवाब दिया, तू नहीं समझेगी, प्यार वगैरह कुछ नहीं होता। अगर वो मुझसे सचमुच प्यार करता होता तो अपनी असलियत मुझे बता देता। तुझे तो पता है ना, मेरे बाबा भी मेरी माँ से कितना प्यार करते थे। उनके प्यार की मिसालें दी जाती थी, लेकिन क्या किया उन्होंने? मेरी माँ के साथ उन्हें टूटे दिल और बेइंतहा दर्द के साथ छोड़ दिया ना। बस इसीलिए मुझे इस प्यार पर कोई यकीन नहीं है। ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है। कहती हुई वो अपने आंसू पोंछने लगी। इस पर अदिति ने उसका फेस अपनी ओर करते हुए कहा, सच सच बता, क्या तूने कभी राज से प्यार नहीं किया? क्या तेरे मन में उसके लिए कभी कोई फीलिंग्स नहीं आई? अगर सच है तो फिर खंडाला में जब वो किसी लड़की से हंसकर बात कर रहा था तो तुझे जलन क्यों हो रही थी? जब वेटर ने उस पर गर्म कॉफी गिरा दी तब के दर्द का एहसास सबसे पहले तुझे क्यों हुआ? बोल दे कि सब झूठ है। क्या तेरी नजरें भी हर जगह राज को नहीं ढूंढती? बोल वो उसकी आंखों में आंखें डालकर गौर से देखने लगी। उसके सारे सवालों का माही के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो जो भी कह रही थी सब सच ही तो था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, प्लीज मुझे कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दे। उसकी हमेशा चमकने वाली आंखें आज मुरझाई हुई थी, उनमें कोई चमक नहीं थी। अदिति ने उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, माही प्लीज एक बार तो राज से बात तो कर ले, उससे पूछ तो ले कि आखिर वो तुझसे कहना क्या चाहता है मेरी खातिर। बोल वो उसकी ओर देखने लगी। महिमा चुप थी। दूसरी ओर रजत अपने घर पहुंच चुका था। जैसे ही वो अपने घर के ड्राइंग रूम में पहुंचा, वहां पहले से ही अमित मौजूद था। वो ऑफिस की कुछ फाइल देख रहा था। जैसे ही उस पर रजत की नजर पड़ी, वो उसके पास जाकर बैठ गया और गहरी सांस लेते हुए कहने लगा, क्या कर रहा है छोटे? इस पर उसका जवाब आया, भाई अकाउंट के पेपर चेक कर रहा हूँ। महिमा ने छुट्टी ले रखी है ना, वो अगले 15 दिनों तक ऑफिस नहीं आएगी ना, तो बस वही काम में कर रहा था। महिमा का नाम सुन वो उसकी ओर देखकर बोला, तुझे कैसे पता चला कि उसने छुट्टी ले रखी है? उसके इस अजीब से क्वेश्चन पर अमित उसकी ओर देखकर बोला, भाई उसने मुझे एप्लीकेशन मेल किया है। 15 दिनों की उसकी छुट्टियां भी बाकी थी, तो बस वही। भाई प्लीज आप मुझे मेरा काम करने दीजिए। बोल वो फाइल देखने लगा। उसकी बात सुन रजत खुद से बात करते हुए कहने लगा, यहाँ एक एक दिन मुश्किल से कट रहा है और बात तो पूरे 15 दिनों की है। उसकी हल्की सी आवाज पास बैठे अमित तक पहुंची। उसने उसकी ओर देखकर कहा, भाई आपने कुछ कहा क्या? रजत ने नहीं में सर हिला दिया और वहां से अपने बेडरूम की ओर चला गया। वहां जाकर वो खुद से बात करते हुए कहने लगा, माही क्यों तुम मुझे इतनी सजा दे रही हो? प्लीज एक बार तो मेरी बात सुन लो, एक बार तो मुझे मौका दो। सोचते हुए वो अपने बेडरूम में बनी बालकनी की ओर चला गया। दूसरी ओर अदिति महिमा के घर पर मौजूद थी और अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहने लगी, माही एक बार तो रात से बात कर ले मेरी खातिर प्लीज। इस पर महिमा ने उसकी ओर देखा और हाँ में सर हिला दिया। अदिति ने कहा, मैं उसे फोन लगाती हूँ। महिमा उसका हाथ पकड़कर बोली, देख तूने कहा था ना मैं उससे जरूर बात कर लूंगी, तेरी बात नहीं कटेगी, आई प्रॉमिस। इस पर अदिति उसे हक करती हुई बोली, अपना ख्याल रखना, चलती हूँ, बाय। बोल वो वहां से चली गई। उसके जाने के बाद मंजू उसके कमरे में पहुंची। उसने अदिति और महिमा की सारी बातें सुन ली थी और वो मन में सोचने लगी, इसका मतलब ये लोग वही रजत राय सिंह के बारे में बात कर रहे हैं जो कि मुझे माही से बात करनी होगी। अपने कमरे में मंजू को देख महिमा उसकी ओर देखकर कहने लगी, माँ आप यहाँ कुछ परेशान लग रही हैं,
क्या बात है? कहती हुई महिमा ने उसे उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और मंजू उसकी ओर देखकर कहने लगी, मैंने तेरी और अदिति की सारी बातें सुन ली। बोल उसकी ओर देखने लगी। दूसरी ओर अदिति ने अपने घर पहुंचकर रजत को फोन लगाया। वो अभी अपनी बालकनी में ही मौजूद था। उसने जैसे ही फोन पर उसका नंबर फ्लैश होते देखा, उसने कुछ सोचकर फोन रिसीव किया। उसके फोन रिसीव करते ही अदिति की आवाज आई, राज, मेरी माही से बात हुई, मैं उसके घर गई थी। उसका नाम सुनते ही रजत की धड़कनें पहले से ज्यादा तेज चलने लगी और एक बार फिर उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। कोई जवाब ना पाकर अदिति बोली, राज, तुम मुझे सुन रहे हो ना? उसकी आवाज ने रजत का ध्यान अपनी ओर खींचा और वो हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। क्या कहा माही ने? उसकी आवाज में कुछ सूनापन सा था। उसकी तकलीफ उसकी आवाज बयान कर रही थी। अदिति का जवाब आया, वो तुमसे काफी नाराज है और बड़ी मुश्किल से तुमसे बात करने के लिए राजी हुई है। हो सकता है उसका कॉल तुम्हारे पास आए। बस यही बताने के लिए मैंने फोन किया था। उसकी बात सुनते ही रजत खुशी से उछल पड़ा और बोला, सचमुच वो मुझे कॉल करेगी? बस एक बार वो मुझसे बात कर ले, मैं सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दूंगा। अदिति का जवाब आया, ऑल द बेस्ट, चलो मैं फोन रखती हूँ, बाय। बोल उसने फोन कट कर दिया। उसके फोन रखने के बाद रजत खुशी से झूम उठा और खुद से बात करते हुए कहने लगा, माही, तुम्हारा राज गलत नहीं है, बस सर्कमस्टांसेस गलत हो गए थे। कहते हुए वो एक बार फिर अपनी नॉन स्टॉप के ख्यालों में गुम होने लगा और उसके बारे में सोचने लगा। वो उसके ख्यालों में गुम था कि इसी दौरान वहां रीमा पहुंची और उसे ऑफिस के कपड़ों में देखकर बोली, बेटा, अभी तक तूने चेंज नहीं किया? इस पर रजत का जवाब आया, माँ, आप यहाँ? बस अभी चेंज करने जा ही रहा था। बोल वो अपनी नजरें रीमा से बचाते हुए उठकर खड़ा होने लगा। रीमा मुस्कुराती हुई उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर सोफे पर बिठा दिया और उसे कहने लगी, कितने दिन हो जाते हैं तुझसे बात किए हुए, मेरे प्यारा बेटा। कहती हुई वो उसके चेहरे पर प्यार से अपना हाथ फेरने लगी। वो उसकी ओर देखकर बोला, माँ, आप यहाँ आई है, कोई खास बात? बोल वो सवालिया भरी नजरों से अपनी माँ की ओर देखने लगा। कुछ सोचते हुए रीमा बोली, चल ठीक है, सीधे मुद्दे की बात में आती हूँ, क्या तू किसी लड़की से प्यार करता है? उसकी आवाज में प्यार के साथ साथ एक एक्साइटमेंट थी। अचानक रीमा की ऐसी बात सुन रजत कुछ हड़बड़ा गया और कहने लगा, माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपको जरूर बताता। बोल वो इधर उधर देखने लगा। रीमा ने उसका फेस अपने साइड करते हुए कहा, मैं माँ हूँ तेरी, बता सकता है मुझे? रजत बोला, सचमुच ऐसी कोई बात नहीं है, जब भी ऐसा कुछ होगा तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, आई प्रॉमिस। इस पर रीमा ने स्माइल किया और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद रजत खुद से बात करते हुए कहने लगा, आई एम सॉरी माँ, आज पहली बार आपके बेटे ने आपसे झूठ कहा, लेकिन आपको मैं बताता भी तो क्या बताता। और उधर महिमा अब भी मंजू के साथ अपने बेडरूम में मौजूद थी। महिमा उसकी ओर देखकर बोली, माँ, दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है। कहते हुए वो अपनी माँ से अपनी नजरें चुराने लगी, लेकिन मंजू ने उसका फेस अपनी ओर करते हुए कहा, देख, मैं तेरी माँ हूँ, तुम मुझसे बातें नहीं छुपा सकती। मेरी नजरें तो वो भी पढ़ लेती है जो तू खुद अपने बारे में नहीं जानती। उसकी आवाज में संजीदगी के साथ एक गहराई थी जो कि महिमा महसूस कर पा रही थी। उसकी बात सुन महिमा रो पड़ी और उसकी गोद में अपना सर रखकर कहने लगी, माँ, मैं क्या करूं? मंजू ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, तू चिंता मत कर, अब मैं तुझे बताऊंगी
कि तुझे क्या करना है। कहती हुई उसने उसे उठकर बिठाया और उससे कुछ बात करने लगी। दूसरी ओर रजत अपने स्टडी रूम में बैठकर बुक पढ़ रहा था। इसी दौरान उसका मोबाइल बजा। फोन शनाया का था। उसका नंबर देखकर वो खुद से बात करते हुए कहने लगा, आज मुझे फिर से बहुत डांट पड़ने वाली है। शनाया ने कितनी बार मुझे फोन किया, लेकिन मैं उसका कॉल भी अटेंड नहीं कर पाया। सोचते हुए उसने जैसे ही फोन रिसीव किया, दूसरी ओर से उसकी आवाज आई, हे राज, कैसे हो? आई होप तुम अब ठीक हो गए। इस पर राज बोला, आई एम ओके। उसकी आवाज में उदासी थी जिसे शनाया अच्छी तरह समझ गई। फिर उसने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल लगाया, मैसेज किए, लेकिन तुमने कोई रिप्लाई नहीं किया। क्या तुम मुझसे नाराज हो? उसकी बात सुनते ही सारी बातों से अनजान रजत बोला, कैसी बातें करती हो शनाया? भला मैं तुमसे क्यों नाराज होने लगा? एक तुम ही तो हो जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, और तुम्हारे अलावा मैंने कभी किसी से अपनी कोई बातें शेयर नहीं की। इस पर वो स्माइल करती हुई कहने लगी, ऐसा ही कुछ मेरा हाल है राज। कहने के लिए मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन एक असली दोस्त के नाम पर सिर्फ मेरा राज है मेरे पास, और उसकी दोस्ती पर मुझे नाज है। उसकी बात सुन रजत स्माइल कर दिया। शनाया अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहने लगी, बस मैंने तुम्हें ऐसे ही फोन लगा लिया था, तुम्हारा हालचाल जानने के लिए। इस पर रजत बोला, अच्छा किया, बल्कि आई एम सॉरी मैं तुम्हें टाइम पर रिप्लाई ना कर सका। शनाया जोर से हंसने लगी और बोली, आई एम सॉरी राज, आई एम सॉरी। बोल उसने फोन कट कर दिया। उसके फोन कट करने के बाद रजत खुद से बात करते हुए कहने लगा, लगता है आज फिर शनाया फुल्ली ड्रंक है। बोल वो हंस पड़ा। दूसरी ओर मंजू काफी संजीदगी के साथ महिमा से बातचीत करने में अब भी बिजी थी, और उनकी बातचीत अब भी चल रही थी। आखिर मंजू महिमा से क्या बात कर रही है? क्या उनकी बातचीत का कनेक्शन रजत राय सिंह से है? ये जानने के लिए सुनते रहिए